इसमें अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 7 में। ये देख लो पॉइंट नंबर 7। इसमें क्या बोला जा रहा है, जैसे तुम ऐसे देखो, मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 5। अब यहाँ इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसको सुनो ध्यान से। बोल रहा है कि वो सारे एक्स निकालो, उन सारे एक्स का सेट निकालो जिसका मॉडुलस वैल्यू या जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू या जिसका मैग्नीट्यूड 5 से बड़ा हो। मतलब कि वो सारे एक्स बताओ जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू 5 से बड़ा हो। तो इसका मतलब क्या है, तुम ऐसे देखो, अगर हमने क्या किया, रियल नंबर लाइन पे -5 और 5 रख लिया, ठीक है। अब तुम ऐसे देखो, अगर तुमने -5 यहाँ पुट किया, x की जगह -5, तो -5 का मॉड क्या हो जाएगा, 5। तो 5 इज ग्रेटर देन 5, क्या हो जाएगा, फॉल्स हो गया। अगर तुमने 5 पुट किया तो 5 का मॉड क्या हो जाएगा, 5। तो अगेन 5 इज ग्रेटर देन 5, अगेन फॉल्स। तो इसका मतलब -5 और 5 नहीं चलेगा, मीन्स -5 और 5 हमारा आंसर में नहीं आएगा। अब तुम -5 से 5 के बीच में कोई भी रियल नंबर ले लो, ठीक है। -5 से 5 के बीच में मान लो कि तुमने -3 उठा लिया, तो -3 यहाँ डालो, तो -3 का मैग्नीट्यूड 3, तो 3 इज ग्रेटर देन 5, अगेन 3 भी नहीं, -3 भी नहीं चलेगा। तो कौन कौन से रियल नंबर्स आएंगे, अगर तुमने x का वैल्यू 5 से ग्रेटर उठाया और अगर तुमने x का वैल्यू -5 से स्मॉलर उठाया, कोई भी उठा लो, ये इनइक्वालिटी ट्रू हो जाएगा। अगर तुमने 5 का x का वैल्यू 6 लिया तो 6 का मॉड क्या होगा, 6, तो 6 इज ग्रेटर देन 5, तो ये ट्रू हो गया। इसका मतलब x का एक पॉसिबल वैल्यू 6 आ गया। अगर तुमने x का वैल्यू यहाँ से -6 उठाया तो -6 का मॉड इज अगेन 6, तो 6 इज ग्रेटर देन 5, फिर ये इनइक्वालिटी ट्रू हो गया। इसका मतलब x इज इक्वल टू -6 भी आंसर में आ गया। तो ऐसे करके कितने x निकलेंगे, इन्फानाइट x निकलेंगे। वो इन्फानाइट x कहाँ से मिलेंगे, किस इंटरवल से मिलेंगे, वो कहाँ से मिलेंगे, -∞ टू -5। -5 ले नहीं सकते तो -5 पर ओपन आ जाएगा, एंड 5 टू इन्फिनिटी, 5 भी नहीं ले सकते तो 5 पर भी ओपन आ जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, -x का वैल्यू क्या मिला, -∞ टू -5 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी। ये हमारा आंसर आ गया। अगर ये क्वेश्चन है तो ये आंसर है। अब आ जाओ बच्चों, मॉड x का वैल्यू हमने बोला ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, सेम है फर्स्ट पार्ट का। यहाँ पे हमने क्या बोला है कि 5 से बड़ा होना चाहिए, 5 के, यहाँ पे हमने क्या बोल दिया कि 5 के इक्वल भी होना चाहिए। तो मॉड x का वैल्यू 5 के इक्वल कब होगा, जब x का वैल्यू -5 और +5 होगा, तभी तो होगा। -5 भी डालोगे तो क्या होगा, मॉड ऑफ -5 इज 5, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के इक्वल। और ऐसे तो तुम समझ रहे हो ना कि ऐसे लिखा है ना, मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, तो इसके दो मीनिंग है, ये ऑलरेडी बताया जा चुका है। मॉड x इज ग्रेटर देन 5 और यहाँ से क्या बोला है, मॉड x इज इक्वल टू 5। तो वो सारे x भी खोजने हैं जिस पे मॉड ऑफ x 5 से बड़ा हो जाए, और वो भी सारे x खोजने हैं जिस पे मॉड x 5 के इक्वल हो जाए। तो इसका मतलब क्या है कि ये -5 है, ये 5 है। अगर तुमने x का वैल्यू -5 और 5 रखा तो उसका मॉडुलस वैल्यू 5 के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू -5 और 5 भी चलेगा, इसको ट्रू होने के लिए, इसको ट्रू होने के लिए। अब इसको ट्रू होने के लिए क्या होगा कि x का वैल्यू 5 से ग्रेटर कब होगा, जब तुम मॉड x का वैल्यू 5 से ग्रेटर कब होगा, जब तुम x का वैल्यू 5 से ग्रेटर ले लो या -5 से स्मॉलर ले लो। समझ रहे हो ना बात को। यहाँ पे क्या बोल रहा है, मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। इसका क्या मतलब है कि मॉड x या तो 5 से बड़ा हो, वो भी x बताओ, और जहाँ पे मॉड x 5 के इक्वल हो जाए वो भी x बताओ। तो मैंने बोला कि मॉड x 5 के इक्वल किस x पर होगा, जब x का वैल्यू -5 हो जाए या 5 हो जाए, और मॉड x का वैल्यू 5 से ग्रेटर किस x पर होगा, जब x का वैल्यू 5 से ग्रेटर हो जाए या -5 से लेस हो जाए। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, -∞ टू -5, -5 को भी हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, यूनियन 5 टू इन्फिनिटी। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये जो हमारा है ना, ये हो गया फाइनल आंसर। क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब आ जाओ पॉइंट 3 में। पॉइंट 3 क्या बोल रहा है कि मॉड ऑफ x इज लेस देन 5। मॉड ऑफ x है ना, वो 5 से छोटा कब होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, -5 से लेस के लिए और 5 से ग्रेटर के लिए तो मॉड x क्या होता है, 5 से बड़ा होता है। -5 और 5 पे तो मॉड x क्या होता है, 5 के इक्वल होता है। बट -5 और 5 एक ही इंटरवल बचा। इस इंटरवल पे अगर इस इंटरवल से तुमने कोई x उठाया तो उस x पे मॉड x जो है ना 5 से छोटा आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो गया, x बिलोंग्स टू -5 टू 5।
ठीक है, अगर मैंने इक्वल भी लगा दिया तो इसका ये क्या बोल रहा है, फिर ये एक बार और देख लो, मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 5। जैसे फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है, अगर बोला मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 5, फिर इसके दो मीनिंग हो गए, मॉड एक्स या तो 5 से छोटा हो और क्या बोल रहा है, मॉड एक्स या तो 5 के इक्वल हो। यही बोल रहा है ना, तो 5 से छोटा कब होगा, जब x क्या होगा, बिलोंग्स टू -5 to 5 होगा। इसमें अगर यहाँ से कोई भी x उठाओ, उसका मॉड ले लो तो 5 से स्मॉलर आ जाएगा। और 5 के इक्वल कब होगा, x इज इक्वल टू -5 और 5। हमें ये भी चाहिए, x भी चाहिए। ये x क्यों चाहिए, बिकॉज इस x पर मॉड x क्या हो जाएगा, 5 से लेस हो जाएगा, और इस x पर क्या हो जाएगा, मॉड x क्या होगा, 5 के इक्वल हो जाएगा। तो हमें ये भी x चाहिए, ये भी x चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यूनियन ले लेंगे। तो यूनियन का कैसे आ जाएगा, -5 to 5 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर होगा, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। ठीक है, ये सब बिल्कुल बेसिक बात है, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। अब आ जाओ बच्चों पॉइंट नंबर 8 पे। ठीक है, पॉइंट नंबर 8 में क्या है, थोड़ा ये इनइक्वालिटी अभी बता रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे तुम्हें याद रखना है। ये फ्रीक्वेंटली यूज्ड होगा आगे कंसिक्वेंट चैप्टर्स में, ये फ्रीक्वेंटली यूज़ होगा। ध्यान से देखो, जैसे पॉइंट नंबर 8 में मैं क्या बोल रहा हूँ वो देखो। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 0, a को हमने पॉजिटिव मान लिया, और तुम्हारे पास अगर ऐसे लिखा है एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर, इसको बोल रहा है सॉल्व करो। अगर ये इनइक्वालिटी गिवन है और बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू निकालो, तो देखो हम एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको इधर ले गए, लेफ्ट ग्रेटर देन 0 कर दिया, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब तुम इसमें वेवी कर्व रूल लगा दो। बात को सुनो, एक तो मैंने बोला कि वेवी कर्व रूल लगा दो, वहाँ से भी आंसर हो जाएगा। दूसरा मैंने क्या बोला, ये बता रखा है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है ना, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। और मैंने कई बार बोला है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बिटवीन रूट्स के बीच में पूरा एक्सप्रेशन निगेटिव होता है, एंड आउटसाइड द रूट्स पॉजिटिव होता है, एंड ऑन रूट्स क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो पूरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ये लिखा है ना, और या तो ये लिखा है, ये अगर तुमने x का वैल्यू -a और a ले लिया, जैसे सपोज दैट, देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, fx का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ये है ना। अगर तुमने x का वैल्यू -a प्लस -a ले लिया, तो ये x का वैल्यू प्लस माइनस a, तो इस fx का रूट है ना, रूट है, तो इसका क्या मतलब होगा कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए पर ये वाली जो fx है वो क्या हो जाएगा, 0 होगा। कब 0 होगा, व्हेन x इज इक्वल टू -a और a। अगर तुमने x का वैल्यू -a और a ले लिया ना, तो fx किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के इक्वल है, ये 0 हो जाएगा। डाल के देख लो x का वैल्यू -a या प्लस a। अब मैं बोलूँ कि fx पॉजिटिव कब होगा, मीन्स क्या होगा, इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पॉजिटिव कब होगा, तो पॉजिटिव कहाँ होगा, आउटसाइड द रूट्स। तो इसका मतलब क्या होगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -a यूनियन a टू इन्फिनिटी। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि fx निगेटिव कब होगा, तो क्या होगा, बिटवीन रूट्स। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन 0 कब होगा, तो इसका मतलब बिटवीन द रूट्स, तो x बिलोंग्स टू -a टू a। ठीक है, तो फाइनल मैंने क्या बोला, fx को मैंने क्या बोला कि ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, जब x बिलोंग्स होगा -∞ टू -a यूनियन a टू इन्फिनिटी। 0 कब इक्वल्स टू 0 कब होगा, व्हेन x इज इक्वल टू प्लस माइनस a। लेस देन 0 कब होगा, व्हेन x बिलोंग्स टू -a टू a। आ रही है ना बच्चों बात समझ में। तो ये सब इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो हमारे पास ऐसे इनइक्वालिटी है ना, इसको तुम ओरली सॉल्व कर सकते हो, कोई नंबर लाइन बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर तुम्हें ये समझ में आ रहा है ना, सबसे पहले ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है कि बताओ कि ये एक्सप्रेशन या तो पॉजिटिव या तो 0 कब है, यही बोल रहा है ना। तो हमें पता है कि ये तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव कहाँ होता है, आउटसाइड द रूट्स।
जीरो कहाँ होता है? ऑन द रूट्स। तो हमें क्या करना होगा? आउटसाइड द रूट्स के सारे एक्स लेने होंगे और उसमें माइनस ए और ए भी इंक्लूड करना होगा। या तुम अगर ऐसे देखोगे तो तुम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू इन्फिनिटी। एक तो तुम डायरेक्ट ऐसे आंसर लिख सकते हो, दूसरा तुम चाहो तो इसको वेवी का रूल जो तुम लोग को बताया, माइनस ए और ए ऐसे लिख लो, यहाँ पॉजिटिव कर लो, निगेटिव कर लो, पॉजिटिव कर लो। ये क्या बोल रहा है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब माइनस ए पर जीरो हो जाएगा तो उसे भी इंक्लूड कर लिया, ए या ए से बड़ा, ऐसे कर लिया। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू इन्फिनिटी। ठीक है, ऐसे भी कर लो। ठीक है, एक तो मैंने बोला आउटसाइड द रूट्स निकाल लिया और ऑन द रूट्स निकाल लिया। अब मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास ऐसे लिखा हो ना ऑल्टरनेटिवली, यहाँ मैंने बताया, देखो इधर इसमें मैं क्या बता रहा हूँ, ऑल्टरनेटिवली क्या है कि एक्स स्क्वायर कैसा नंबर है और ए स्क्वायर कैसा नंबर है। एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर जो है ना हमारा, ये सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर की बात करते हैं। एक्स स्क्वायर कैसा नंबर है? एक्स स्क्वायर हमारा एक नॉन निगेटिव नंबर है। नॉन निगेटिव का मतलब क्या होगा कि ज़ीरो या पॉजिटिव। एक बात बताओ, मैं अगर बोलता हूँ कि एक्स स्क्वायर, ये मैं एक्स स्क्वायर लिख दूँ और बोलूँ कि ये बताओ कैसा नंबर है किसी भी एक्स के लिए, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एक्स स्क्वायर है ना, ये ज़ीरो हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। ज़ीरो कब होगा? जब एक्स का वैल्यू ज़ीरो होगा। पॉजिटिव कब होगा? सारे रियल नंबर के लिए, सिर्फ ज़ीरो को छोड़ दो। निगेटिव भी डालोगे उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में कैसा नंबर लिखा है? नॉन निगेटिव नंबर लिखा है। राइट हैंड साइड में कैसा नंबर लिखा है? एक पॉजिटिव नंबर लिखा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बोल दिया ना, ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो अगर कोई हमारा ए जो है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो होता है बट पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है। तो ये क्या लिखा है यहाँ पे? नॉन निगेटिव इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू पॉजिटिव। तो जब भी ऐसा लिखा हो ना, मतलब कि दोनों साइड तुम ऐसे देखो कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर लिखा हो इनइक्वालिटी में, दोनों साइड पॉजिटिव हो, तो तुम स्क्वायर रूट ले सकते हो। स्क्वायर रूट कब ले सकते हो? या तो जब दोनों साइड पॉजिटिव नंबर लिखा हो, ठीक है, या तो दोनों साइड निगेटिव नंबर लिखा हो। तो ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि अगर दोनों साइड पॉजिटिव नंबर लिखा हो ना, तो भी तुम स्क्वायर रूट ले सकते हो। अगर दोनों साइड पॉजिटिव नंबर है और अगर तुमने स्क्वायर रूट लिया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। और अगर दोनों साइड निगेटिव नंबर्स है और फिर अगर तुमने स्क्वायर लिया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। जैसे अगर तुमको ऐसे लिखा हुआ है, मान लो कि लिखा है -2 इज़ ग्रेटर देन -1, तो ये तो फॉल्स लिखा है। अगर मान लो कि ऐसे लिखा -2 इज़ ग्रेटर देन -3, अगर ये लिखा है, अब तुम देखो लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव है, राइट हैंड साइड में भी निगेटिव है, तो स्क्वायर ले सकते हो। बट स्क्वायर लेने पे तुमको क्या करना होगा कि ये इसको चेंज करना होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब देखो ये ट्रू हो गया ना, 4 इज़ ग्रेटर लेस देन 9, ये ट्रू हो गया। अब अगर मान लो कि दोनों साइड पॉजिटिव लिखा है, 2 इज़ ग्रेटर देन 1, अब अगर तुमने स्क्वायर लिया, इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, अब अगर तुम दोनों साइड स्क्वायर लोगे ना तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करोगे। मेरी बात आ रही है समझ में? तो यहाँ पे ये दोनों साइड पॉजिटिव है तो हमने स्क्वायर ले सकते हैं। और एक बात और ये बताना था कि अगर दोनों साइड पॉजिटिव है तो स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं। आ रही मेरी बात समझ में? अगर दोनों साइड पॉजिटिव या नॉन निगेटिव है तो स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं। अभी तो स्क्वायर बता रहा था ना, अगर दोनों साइड पॉजिटिव निगेटिव ये नॉन निगेटिव है तो स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिया। यहाँ पे ध्यान से सुनते चलो। तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट मॉड एक्स होता है, ये ऑलरेडी बता रखा है। इसका क्या होगा? मॉड ए होगा। अब ये मॉड एक्स, ये तो हमें पता है कि एक ऐसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, क्वेश्चन में ही गिवन है, तो मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए आ गया। अब हमें सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे? यहाँ माइनस ए ले लिया, यहाँ प्लस ए ले लिया। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो का क्या मतलब है? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए का क्या मतलब है कि एक्स इज लेस देन माइनस ए और एक्स इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए क्लोज्ड यूनियन ए टू इन्फिनिटी। आ रही मेरी बात समझ में बच्चों, क्या मैं बोल रहा हूँ?